बैठ जा बेटे प्लीज, बहुत मुसीबत है भैया। जंगल की तरफ नहीं, शहरों की तरफ नहीं, सहरा की तरफ नहीं, हरम की तरफ, हरम की तरफ भागते हुए हिरन से बलियाबी पूछे जबाने हाल से, अरे हरम की तरफ क्यों भाग रहा? तो हिरन जवाब देगा, कोई शहर मेरी जिंदगी की जमानत नहीं लेगा, लेकिन हरम में आ जाएंगे तो कोई माई का लाल नहीं मार पाएगा। गोया क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। कातिलो जल्लाद दौड़ाए, कातिलो जल्लाद दौड़ाए, और कत्ल का खदशा हो तो हरम में आ जाओ, और कब्र और कयामत का डर हो तो शहरे पैगंबर में आ जाओ, शहरे पैगंबर में आ जाओ। अब ज़हन करीब, हरम के हुदूदे हरम में हिरन आकर ठहर गया, रुक गया, और हुदूदे हरम से बाहर शेर आकर ठहर गया, और दोनों एक दूसरे को देख रहा। है क्या मंजर रहा होगा कारी साहब, क्या मंजर रहा होगा, क्या मंजर रहा होगा? बोल दो, बोल दो, क्या मंजर रहा होगा? जो मौत हिरन को दौड़ाए रहा, वो कातिल सामने, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं, और हिरन पलटकर शेर को मुखातब करके ललकार रहा, हिम्मत है तो आगे बढ़, है औकात तो आगे बढ़, है बहादुर तो आगे बढ़। दरिंदा बोल पड़ा, ओ हिरन, अगर तू हुदूदे हरम में ना होता तो ना जाने कब का तुझको निपट दिया होता। मैंने कहा, ओ जंगल का जानवर, तू कैसे जान गया कि ये है हुदूदे हरम? तू कैसे जान गया? तो जंगल का दरिंदा जवाब देता, अरे मैं जानवर तो हो सकता हूं, पैगंबर का गद्दार नहीं हो सकता, रसूल का गुस्ताख नहीं हो सकता। ये माइक खराब है क्या? सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान। हरम में खून गिराना हराम। बेशक नबी रहमत ने हुसैन की हथेली में दीन की अमानत दी है। बेशक। क्या दिया? जोर से, जोर से, जोर से। आप इतना स्लो बोलोगे तो करबला नहीं पहुंच पाओगे। जोर से बोल दो, जोर से। तवज्जो चाहूं उलमाए किराम की। हजरत, 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 बगैर साइज के पैजामा वाले मौलवी एड़ी उठा उठा के कहते, नबी मेरी तरह, माज़अल्लाह, शक्ल बंदर की तरह नहीं, फिर भी कहते वो मेरी तरह। आज तक कोई मुल्ला ऐसा नहीं मिला जो कहे मैया का लाल के हुसैन मेरी तरह। तवज्जो चाहूं, मैं सोचते रहा हजरत कि हुसैन की तरह क्यों नहीं बोलता। तो मुल्ला इतना तेज है, वो जान रहा हुसैन की तरह कहलाने के लिए गर्दन कटाना पड़ेगा। वाह 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 वाह। तब बलियावी कहता, अकल के टुअरे, जब नवासे की तरह तू नहीं हो सकता तो नाना की तरह कैसे हो जाएगा। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों?
मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? बद्र क्यों नहीं, करबला क्यों? खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों? हाफिज साहब, घाघरा नदी के बिल्कुल मुड़ेरे पर, यानी पानी शुरू हो और उसी जगह कोई आपको 3 मंजिला मकान बनाकर दे दे, लीजिएगा? नहीं। क्यों? तो कारी यूसुफ साहब कहेंगे ले लो भैया, तो ये भी कहेंगे हाफिज साहब कि अच्छा नक्शा बनाया है मेरे मरवाने का। पता चला 3 मंजिला में सोए, घाघरा में पानी आया, बिल्डिंग पलट गई, गए। यानी जिस मिट्टी की कोई जहां भी तामीर होती है तो पहले मिट्टी देखी जाती है। बेशक, वाह। और आजकल तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, चाहे पुल हो के ब्रिज हो, बिल्डिंग बनाने से पहले मिट्टी की सैंपलिंग की जाती है और ये देखा जाता है कि यहाँ की मिट्टी 10 मंजिला 20 मंजिला लोड ले पाएगी कि नहीं। तो पहले मिट्टी की सैंपलिंग की जाती है, फिर डिजाइनिंग को जमीन पे उतारा जाता है। बेशक। अब बलिया भी कर्ज करने दो हुसैन, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? सुभान अल्लाह। तो जवाब मिलेगा, इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं होगी, तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी नहीं होगी। इसलिए कि मिट्टी लाए थे जिब्रील और फाइनल कर दिए थे नाना जान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नाना जान ने फाइनल किया था। क्या कहा था जिब्रील ने? या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए, अल्लाह अकबर, करबला की मिट्टी से हुसैन के लहू का कितना पुराना रिश्ता है। खून गिरेगा बरसों बाद, लेकिन मिट्टी ने लाली छुपा रखा है। आज भी मिट्टी लाल है, आज भी लहू का रंग है। तो बलिया भी कर्ज करने दो, करबला क्यों? कारी यूसुफ साहब को एक बार मैंने फोन किया, मैंने कहा हजरत कहाँ हो? जवाब दिया इन्होंने कि मैं मुरादाबाद से निकल लिया हूं। मैंने कहा क्यों? बोले मैंने मुरादाबाद में एक फ्लैट बुक किया था, अभी तक दिया नहीं है। पैसे मैंने पेमेंट कर दिए, फिर भी नहीं दिया। मैंने कहा जिसने फ्लैट बनाया है जरा सा उसका नंबर दो, मैं भी पूछ लूं। जब पेमेंट हो गई तो देता क्यों नहीं? तो उसने जवाब, कारी साहब ने नंबर दी, मैंने बात की, आंखें खोल के रखोगे। जैसे ही कंपनी के एमडी ने फोन उठाया, बोला साहब बिल्डिंग कंप्लीट है, ताला कुंजी सब रेडी है, बिल्डिंग का फिटनेस रिपोर्ट आना बाकी है। मैंने कहा जब सब कंप्लीट है तो फिटनेस रिपोर्ट किस चीज का? उसने जवाब दिया कि बिल्डिंग की लाइफ कितनी होगी, रड सीमेंट गिट्टी सरिया का की लाइफ कितनी होगी, ये इंजीनियर बता देगा। उसी एतबार से पेपर का एग्रीमेंट करके कुंजी दे दूंगा। जैसे ही पहुंचा उसकी ऑफिस में तो देख रहा हूं कि एक टेबल पर पेपर है, एक तरफ इंजीनियर, दूसरी तरफ ओवरसियर, तीसरी तरफ टेक्नीशियन, चौथी तरफ उसका मालिक खड़ा। और एमडी पूछे जा रहा, देख जितनी ऊंची इमारत थी उस हिसाब से जमीन में पाइलिंग हुई? ने कहा मिट्टी इतनी बड़ी बिल्डिंग का लोड ले लेगी, सैंपलिंग करा लिया था? कहा
जितना डीप जाना था छड़ गया न कहां। गिट्टी और सीमेंट का जो रेशियो था मिलाने का उतना मिला न कहां। तब उसने इंजीनियर से पूछा, इंजीनियर सारा मटेरियल जब कंप्लीट हो गया तो अब तुम ये बताओ कि इस बिल्डिंग की लाइफ कितनी होगी? 100 साल, 200 साल, 50 साल? और जलजला आएगा तो ये बिल्डिंग कितने टेम्परेचर को बर्दाश्त करेगी? इंजीनियर बोल पड़ा, मटेरियल की क्वालिटी, छड़ और रड का मोटापन, सीमेंट की सलाहियत, गिट्टी का पावर, बालू की क्वालिटी देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 5% का जलजला आएगा तो बिल्डिंग डोल कर ठहर जाएगी। 5+ होगा तो बिल्डिंग लेट जाएगी। और अगर 6 को कांटा पहुंच गया तो पानी की तरफ बिल्डिंग बहने लगेगी। इससे बेसी की गारंटी नहीं, लेकिन वाह रे ताजदारे करबला, वाह रे ताजदारे करबला। वाह वाह। नक्शा है नबी के दीन का, इसी नक्शे में फर्ज भी है, वाजिब भी है, सुन्नत भी है, हरम भी है, इशार भी है, कुर्बानी भी है, शरीयत भी है, तरीकत भी है, मारिफत भी है, हकीकत भी है, सदाकत भी है, अदालत भी है, शुजाअत भी है, सखावत भी है, सब्र भी है, ताजीदोया भी है, हुकूमत भी है, कब्र भी है, कयामत भी है, पुलसिरात भी है, मीजान भी है, शफाअत भी है। ये मेरे ताजदार, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस इमारत में कौन सा मटेरियल डाला है? तो जवाब मिलेगा अरब के लोगों का नहीं है, अजम के लोगों का नहीं है, मिस्र वालों का नहीं है, शाम वालों का नहीं है, बल्कि इस्लाम की इस इमारत में सिर्फ मुस्तफा के फातिमा वालों का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह। अब कुछ पागल मौलवी हो गए हैं, ये कहते हरामखोर कि हुसैन अगर हक पर थे माजल्ला माज़ल्लाह। तो 72 ही क्यों गए? 72 ही क्यों गए? हजरत किस मदरसे को आप किफालत करते हैं? फैजान मुस्तफ़ा यही है, महमूदपुर कासगंज, जहां भी हो। ये कौन सा गांव है? बैटला, बैटला, सरथन। यार ये तो इतना लंबा नाम है कि योगी भाई को समझाने में 3 दिन लगेगा। एक बार इत्तेफाक से पार्लियामेंट के गेट पर हम दोनों आमने सामने, हजरत ऐसे ऐसे मौलवियों ने फतवे हम पर ठोके थे, जिससे पूछ दीजिए कि तू जिस गांव में रहता है तुम्हारी पंचायत किस ब्लॉक में, तो नहीं पता, लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक पर दे फतवा ठोके जाता। सुनोगे? इरशाद। अरे बोलो ना। तो सुनोगे तो हमें लगे भी कि आप जिंदा हो अभी। बोल के बताओ, जोर से जोर से जोर से। हजरत इरशाद। उलमाए किराम की तवज्जो थोड़ी सी। क्या मैं कह रहा था, कोई याद दिला दे। अरे वो बहुत देर तक रखने की चीज नहीं है, आए गए काम खत्म। वेटला, बेट ला, उसके बाद सर थल। थल तो समझ में आ गया, सर भी समझ में आ गया, ये बेट ला। जी जी जी।
हजरत मुझे कागज नहीं, पत्थर से भी कोई या नाम से भी क्वेश्चन नहीं। आधा संस्कृत, सर थल, स्थल से थल, सर से सर, और ठीक करने के लिए बेट। इतना अच्छा से फोड़ के कोई तहसीलदार भी नहीं समझाया होगा। जन करीब करना। हुसैन, यजीद ने हाथ आपका मांगा था, अब्बास को लेकर क्यों गए? सैयदना कासिम को लेकर क्यों गए? सैयदना अली अकबर को लेकर क्यों गए? और मेरी मां बहन बेटियों, कान खोल के सुनो। भाई बहन की तारीख तो बहुतों की तुमने पढ़ी है, लेकिन बखुदा इस जमीन पर, इस धरती पर तन्हा एक ही तारीख है, सैयदा ज़ैनब और इमाम हुसैन की। अल्लाह अकबर। भाई के अच्छे दिनों में हर बहन रहे, लेकिन सैयदा ज़ैनब मौला अली की वो बेटी है जो अपने भैया हुसैन के हर मुसीबत में चट्टान की तरफ पड़ी रहे। मेरे इमाम यजीद ने हाथ आपका मांगा था, ज़ैनब को लेकर क्यों गए? अली अकबर क्यों? कासिम क्यों? आनो मोहम्मद क्यों? अब्बास अलंबरदार क्यों? नन्हे अली असगर क्यों? यजीद ने हाथ आपका मांगा था, देते ना देते। बहुत तवज्जो चाहूं उलमाए किराम की, तवज्जो चाहूं, बहुत तवज्जो चाहूं। देते ना देते, जवाब मिलेगा। हुसैन करबला में लड़ने नहीं गया है। अगर लड़ने जाता तो अली असगर साथ में नहीं होते, औनो मोहम्मद साथ में नहीं होते, उम्मे कुलसूम और रुबाब साथ में नहीं होती, सकीना साथ नहीं होती। हुसैन अगर लड़ने जाते तो बड़े बड़े बहादुर और पहलवान होते। अमा तारीख में जंगे बहुत हुई है, लेकिन करबला की जंग की तारीख अलग है, अलग है, बिल्कुल अलग है। जमीन मदीने की, गोद मुस्तफा की, सुभान अल्लाह। आकाए करीम के गोदे पाक में दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। एक रसूल करीम का अपना बेटा सैयदना इब्राहिम, और एक नबी करीम की बेटी का बेटा सैयदना हुसैन। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बेटा चूमे, कभी नवासा चूमे, कभी नवासा चूमे, कभी बेटा चूमे। रब की रहमत मुस्कुरा पड़ी। जिब्रील, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, महबूब से कह दो ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, जिसे चाहिए रख लीजिए और जिसे चाहिए वापस कर दीजिए, मर्जी आपकी। अल्लाह अकबर। उलमाए किराम की दुआओं की साथ तवज्जो चाहूं एक जुमले पर। फितरत ये कह रही है कि बेटा बचा लिया जाए, फितरत ये कह रही है बेटा बचा लिया जाए।
जरूरत कह रही है नवासा बचा लिया जाए। जरूरत ये कह रही है नवासा बचा लिया जाए। अमा मौत और हयात का मालिक अल्लाह, बेशक लेकिन फैसला महबूब पर छोड़ा जा रहा। महबूब आप जिसे चाहो रख लो। रास्ता दे दो इन लोगों को जल्दी से। हाँ, काफी देर से बैठे। हाँ, जाहिर सी बात है एक लिमिट होती है ना। सुनोगे तो झूम के बोल लो। सुभान नहीं अल्लाह। नहीं, पहले वाले रंग में आ जाओ, हाथ उठा के। या हुसैन, जोर से जोर से जोर से जोर से। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं हजरत उलमा इकराम की, बस इसी जुमले पर आखिरी गुफ्तगू का। महबूब मर्जी आपकी, जिसे चाहिए रखिए, जिसे चाहिए वापस कर दीजिए। आकाए करीम ने अपने शहजादे हुसैन के सरे मुकद्दस पर दस्ते करम रख दिया। जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है और जिन्हें वापस होना है वो इब्राहिम है। दिन गुजरते गए, दिन गुजरते गए, रातें बीतती गई, लम्हात कटते गए। कुछ ही दिनों के बाद सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुसैन मुश्तबा, हुसैन मुश्तबा परवान चढ़ते रहे, बाजुए अली में खेलते रहे, चादरे रसूल से लिपट कर सोते रहे, कांधे मुस्तफा पे सवार होकर घूमते रहे। एक रोज सैयदना अबू बकर आते और क्या कहते, हुसैन तुझको मालूम है ना रसूल करीम ने अपने बेटे की जान का सदका देकर तुझको बचाया है। इमाम पाक फरमाते, हां मैं जानता हूं, मेरे मामू की जान का सदका दिया गया मुझको बचाने के लिए, मैं जानता हूं। उधर से फारूक आजम बोल पड़े, हुसैन नबी पाक ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है, मालूम है। उधर से उस्मान गनी आ गए, हुसैन नबी रहमत ने तेरे मामू की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है, जानता हूं। उधर से मौला अली शेर खुदा बोल पड़े, हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है, जानता हूं बाबा। उधर से तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा बोल पड़ी, हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है, जानता हूं अम्मी, जानता हूं, जानता हूं। बेटा देकर बचाया, भाई देकर बचाया, लाडला देकर बचाया, शहजादा देकर बचाया। लेकिन एक दिन जब काबे की अजमत, कुरान की रिफात, सुन्नतों का वकार, शरीयत की शौकत, काबे का तकद्दुस जब हुकूमत के ऐवान में खंजर के जद पर आ गया, तब हुसैन मुश्तबा नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन अपने सारे बेटों को लूटा कर काबे की अजमत बचा लेगा, इस्लाम का वकार बचा लेगा, सुन्नत और शरीयत बचा लेगा, और इस शान से बचाया है कि आज पूरी दुनिया में अजान की सदाएं गूंज रही हैं। बेशक बेशक। बड़े सब बैठ जाइए, बस लास्ट पॉइंट, आखिरी जुमला। ये बहुत दूर मत जाओ, देवा शरीफ, सुभान अल्लाह, नाम सुने हो? अरे बोलो ना, जी जी नाम सुने हो? सुने हैं, देखा। कौन सी जगह? देवा शरीफ, जोर से, देवा शरीफ, जोर से, जोर से। देवा शरीफ, देवा शरीफ, लेवा शरीफ नहीं। देवा शरीफ। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो,
इरशाद। हमारे यहां तो देने वाले हर शहर में। अब कुछ लोगों ने सोचा यार मेरे यहां तो कोई है ही नहीं है, यहां तो सब लेवा हैं, अमेरिका से लेवा, दुबई से लेवा, कुवैत से लेवा, सऊदी से लेवा, यहूदी से लेवा। इतना खर्च होने के बाद भी सुन्नी गरीब होता क्यों नहीं? जी जी बेशक। तवज्जो चाहो। उर्स का खर्च मेरे यहाँ, लंगर का खर्च मेरे यहाँ, 11वीं का खर्च मेरे यहाँ, गौसे आजम के 11वीं शरीफ का खर्च मेरे यहाँ, 12 रबीउन नूर का खर्च मेरे यहाँ, शबे बारात के हलवे का खर्च मेरे यहाँ, गरीब नवाज की छठी का खर्च मेरे यहाँ। और उनके यहाँ कुछ है ही नहीं। हजरत, तो एक मौली साहब बड़ी बेचैन थे, कुछ पढ़े लिखे थे, आपके पड़ोस में एक बार चुनाव भी लड़े थे। गलती से मुलाकात हो गई तो बोले बलियाबी साहब आपकी जमात का सालाना बजट क्या है? मैंने कहा मेरी जमात के सालाना बजट की ज़कात का हाल ये है कि हम जितना मुहर्रम में खिचड़ा में लुटा देते हैं उतने में आपकी पूरी जमात का खर्च साल भर में चलता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अब बड़े साहब फिर दोबारा काहे को मेरी तरफ पलटे? तो कौन सी जगह? देवा शरीफ। कौन सी जगह? हाय 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 हाय। वारिस भी है, सुभान अल्लाह, वारिस भी है, निजाम भी है, दीन भी है, मोइन भी है, महिउद्दीन भी है, हक भी है, हक भी है, अशरफ भी है, मखदूम भी है, सुभान अल्लाह, मखदूम भी है, अखी भी है, अखी भी है, हमीदुद्दीन भी है, साबिर भी है, कलियर भी है, गुल्लर भी आज तक रश करता है। दुनिया के किसी कंट्री में ना फूल दिखाई दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये इतिहास भी इसी इंडिया का है और इस इतिहास में किसी बाबा का हाथ नहीं है, सीधे ख्वाजा का हाथ है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। लास्ट पॉइंट, दीन अस्त हुसैन। बेशक। क्या कहा? और नबी ने अमानत किसकी दी थी? दीन की। दीन की, बेशक। खानदान की नहीं, दीन की, दीन की। बेशक और क्या कहा? दीन अस्त हुसैन, बेशक। दी पनाहस्त हुसैन। हुसैन तुम ही दीन हो, हुसैन तुम ही दीन की क्या पनाह हो। उलमा इकराम से बड़ी मुअद्दबाना बिनती के साथ कि ये राज समझ में नहीं आ रहा कि आदमी एक है मनसब दो। हुसैन दीन भी, हुसैन दीन की पनाह भी। बेशक। सवाल ये उठता हुसैन कहां थे तो दीन थे, वाह वाह वाह, और कहां पहुंचने के बाद दीन की पनाह बन गए? तो जवाब मिलेगा, हुसैन नबी की गोद में थे तो दीन थे, अली के बाजू में थे तो दीन थे, फातिमा के आंचल में थे तो दीन थे, मदीने की वादी में थे तो दीन थे, हरम में थे तो दीन थे, तवाफे काबा में थे तो दीन थे, मक्के से करबला चले तो दीन थे, खेमे नसब किए दीन थे, औलादों की लाश उठाई दीन थे, बाबा का मामा बांधा दीन थे, हाथों में जुल्फकार लिया दीन थे, रन में उतरे दीन थे, चोट पड़ी दीन थे, खंजर लगा दीन थे, वजू किए दीन थे, नियत की दीन थे, नियत बांधी दीन थे,
कुरान की तिलावत की, दीन थे। रुकू में आए, दीन थे। सजदे में आए तो दीन। बेशक। और जैसे ही गर्दन पर तलवार पड़ी तो दीन की पनाह बन गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान बोल अल्लाह। दो, बोल दो। वाह 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 वाह। अब अगर कोई यहूदियों का दल्ला कहे, हुसैन वालों, अगर तेरा हुसैन दीन था तो तेरा दीन तो करबला में कट गया। तो इब्ने जियाद के नेज़े पर चढ़ा हुआ सरे हुसैन उसी दिन जवाब दे गया, अरे नबी के दीन के दुश्मनों, जो कटा है वो सर है, और जो कटने के बाद बचा है वही दीनी रसूल है। वाह 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 वाह, जो सुभान बचा अल्लाह, है सुभान अल्लाह, वही सुभान दीने रसूल है। और ऐसा इस शान से बचा है कि इस्लाम और दीन को घेरने वाले, रोकने वाले हुकूमतें, मंत्री, वजीर, लिटरेचर, तारीख, हिस्ट्री सब मिल गई, लेकिन न कुरान की जबर बदली है न इस्लाम का निजाम बदला बेशक, है। जो कल हराम था वो कयामत तक हराम रहेगा, बेशक और जो कल जायज था वो कयामत तक जायज ही रहेगा। बेशक बेशक। इसलिए आखिर में मैं आप सबसे इल्तिजा करूंगा, ट्रेन में नशा खिलाकर मुसाफिरों को लूटते देखा है? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से। हजरत मैं वो बातें बोल रहा हूं, चराग लेके ढूंढोगे, जुब्बा फाड़ तकरीरें तो मिल जाएंगी, नस्लों को शऊर की किरण नहीं मिलेगी, लिख लो। मुसाफिरों को नशा खिलाकर लुटते हुए देखा है? अरे कुछ तो बोलो, जोर से बोलो ना, देखा है? जब बेचारा लुट जाता है तो कभी संभल, कभी मुरादाबाद, कभी बरेली शरीफ, कभी लखनऊ, स्टेशन पर बेहोशी की हालत में जीआरपी के जवान उतार देते हैं। दवा इलाज के बाद जब वो होश में आता है तो देखता है कि जब मैं ट्रेन में चढ़ा था तो मेरे पास बैग भी था, हाथ में घड़ी भी थी, ब्रीफ केस भी था, बेडिंग भी थी, बैग में मेरे कैश भी था, बीवी के जेवरात भी थे। लेकिन जब होश में आया है नशे के बाद तो उसके बदन पर सिर्फ एक कपड़ा बचा हुआ है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोल, अरे जोर से बोल। याद रखना, अगर तुमने अपनी औलादों को पढ़ाया नहीं और जाहिल रखा तो आने वाले 20 सालों के बाद तेरी औलादें चारों तरफ से लूट ली जाएगी। होश में आने के बाद तेरी नस्लों के पास कोई चीज बची नहीं होगी। इसलिए हम तुझसे विनती करेंगे रे, तेरे पैर पकड़ के कहेंगे, रहम कर अपनी आने वाली नस्लों पर। जमीन बेचकर बारात ले जाना बंद कर, कर्ज लेकर के दावत मत खिला, मत ऊंची बिल्डिंग बना, मत ऊंची बिल्डिंग बना, रहने दे टूटी खाट पर, सुला दे मिट्टी पर, मत 3 टाइम खा, 2 टाइम खा।
मत 500 मीटर का कपड़ा पहन, मोटिया मार्किन पहन ले, अच्छा पैगाम है। लेकिन उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। बेशक। अगर तूने पढ़ाकर पावर वाला कलम दिला दिया तो यही तेरे बच्चे अपने आलिमों का हाथ चूम कर कहेंगे, हजरत मेहराब में खड़ा होकर अकीदे का मुसल्ला तुम बचा लो, मैंने पढ़कर पावर वाला कलम ले लिया है, कलम की नोक से मस्जिदों का मीनारा हम बचा लेते हैं, आधा काम आप कर दो, आधा काम हम। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला। सुभान। झूठ बोलते तुम्हारे बेटे कि मैं मुसलमान था इसलिए मुझको फेल कर दिया, झूठ। रात को 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे तक तेरी औलादें व्हाट्सएप फेसबुक पर आवारगी करे। अरे हिम्मत है तो अब अपने घर की बेटियां बचा लो। बेटियां, कुंवारी बेटियां रात को 12 बजे 1 बजे तक घंटों घंटा मोबाइल पर लगी है। किसी की हिम्मत जो पूछ सके कि तू किससे बातें कर रही? नहीं पूछ सकते हो। अंदर का मर्द मर चुका है, मर चुका है अंदर का मर्द। काश रात को मां अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल छीन लेती और छीन कर सिर्फ इतना कहती, बेटी इस डब्बा के जरिए बजाय आदमी से बातें करने के, काश तेरा सर सजदे में होता और तू अपने मौला से बातें करती तो तेरे सजदों की बरकतों से खानदान की गुर्बत भी दूर हो जाती, इलाके में रहमत और नूर की बारिश भी होती। सुभान अल्लाह। करबला की मिट्टी से मोहब्बत करने वालों, अगर वाकई आशिक हुसैन हो तो बेटी रुखसत करने के लिए हवेली मत ढूंढो और बहू लाने के लिए महल मत तलाशो। अगर बहू लानी है ना तो वो छप्पर ढूंढ ले जिस छप्पर में सैयदा फातिमा की कनीज रहती हो। और अगर दामाद तलाशना है तो टाइल्स और मार्बल की हवेली मत ढूंढो, वो खपड़ेल ढूंढ लो जहां मौला अली का गुलाम रहा करता हो। अगर ये काम तुमने कर लिया तो किसी मौलाना से तावीज लेकर के बेटों को आशिक हुसैन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मां सैयदा फातिमा की कनीज हो और बाप मौला अली का गुलाम हो तो बेटे के खून में इस्लाम शामिल रहेगा, कोई माई का लाल निकाल नहीं सकता। बेशक बेशक बेशक। हक। सलाम ए ताजदारी करबला, तेरी रिफातों को सलाम। सलाम ए राकिबे दोषे मुस्तफ़ा, तेरी अजमतों को सलाम। सलाम ए राकिबे दोषे पैगंबर, तेरी आल को सलाम, तेरी औलाद को सलाम। सलाम हुसैन पाक मुश्तबा, हम गरीबों का सलाम कबूल कीजिए। कल भी आप मुश्किल कुशा थे, आज भी आप मुश्किल कुशा हैं। कल हम सबके बाप ने मुश्किल कुशाई की खैरात मांगी थी, आज पूरी दुनिया का ईमान वाला आपकी दहलीज पर सदका मांग रहा है। हमारे जानो माल इज्जत व ईमान की हिफाजत का सदका अता फरमाइए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का।
खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।